गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। आइए पढ़ें गुप्त नवरात्र से जुड़ी पौराणिक कथा। इस कथा को नवरात्रि के दौरान किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। विशेषकर प्रथम दिन इसका वाचन एवं श्रवण किया जाता है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, ज्वारी है, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मां उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। मां उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। माघ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी 2025 को शाम 06:05 पर प्रारंभ होगी और 30 जनवरी 2025 को शाम 04:10 पर समाप्त होगी। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 09:25 से सुबह 10:46 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना में उक्त 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप जिस भी देवी की पूजा साधना करते हैं, उनकी पूजा में आप उनके मंत्र का ही जाप करते हैं। इस संबंध में 10 देवी मां के खास मंत्र भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ दिए जा रहे हैं। अतः पूजन के पश्चात इन मंत्रों का जाप करके आप गुप्त नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। 1. देवी काली ओम क्री 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 री 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 ऊ दक्षिण कालिके क्री 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 री 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 ऊ स्वाहा। 2. मां तारा ये ओम ह्री क्री फट। 3. देवी त्रिपुर सुंदरी श्री ह्री क्लीम सौ ओम ह्री क्री कैल सकल ह्री सौ ए क्लीम ह्री श्री नमः। 4.
देवी भुवनेश्वरी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐसौं भुवनेश्वरे नमः या ह्रीं। 5 देवी छिन्नमस्ता श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ वज्रवैरोचनी हूं फट स्वाहा। 6 माँ त्रिपुरा भैरवी हस हस्करी हसे। 7 धूमावती देवी धऊ धऊ धूमावती छ छ। 8 माँ बगलामुखी ओम हली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचा मुखपदम स्तंभाय जिह्वा किलय बुद्धि विनाश्य हली ओम स्वाहा। 9 मातंगी देवी श्री ह्रीं क्लीं हूं मातंग्य फट स्वाहा। 10 माँ कमला देवी ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।